दोस्तों नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स रात की। तो आपके पार्टनर रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, ठीक है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, उनका मूड कैसा था, और पर्सन का ध्यान कीजिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि पूरी रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे और उनका मूड कैसा था। पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है, राइट। चलिए, खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और पूरी रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर पूरी रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, ठीक है। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। पूरी रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। पूरी रात एश ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं, ठीक है। यह ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर बातचीत बंद है और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यू है, राइट। देखिए, उस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, राइट। मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। जो भी वो सोच रहे थे कहीं ना कहीं आपको लेकर ही सोच रहे थे। बट सबसे बड़ी बात ना कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है या सोलमेट हो आप उनके, या आप हस्बैंड वाइफ हो, सभी के लिए है। बट सिचुएशन ये जरूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे थे वो आपको अप्रोच करें, राइट। तो आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको काफ़ी टाइम से कह रहे हैं थोड़ा वेट करो, या आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, राइट। लेकिन आपके पार्टनर के थॉट्स जो चल रहे थे, राइट, मैं इसे थोड़ा सा कवर कर दूं, है ना। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि वो कन्फ्यूज्ड काफ़ी थे और इन्होंने आपको काफ़ी कन्फ्यूज्ड किया है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान सोचता ज़्यादा है और कंफ्यूज्ड भी उससे ज़्यादा होता है, राइट। तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में ही सोच रहे थे, एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को चाहने लगे हो, खुद को सम्मान करने लगे हो, खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में या तो सेल्फ लव कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस कब से, तो इमोशंस है, फीलिंग्स है। लेकिन उनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। लेकिन अगर ये अप्रोच करते हैं तो पहला तो आप उनको ऐसा फील करवा रहे हो ना कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। कहीं आप उनको कंफ्यूज ना कर दें और कहीं आप उनको एक जो रंजीत कॉल आया, मैसेज आया, रिप्लाई नहीं दिया, अच्छे से बात नहीं किया, तो वो वाली वाइब्स है कि अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो शायद या तो वो रिएक्ट अच्छे से नहीं करेगा या नहीं करेगी, या फिर आपका रिएक्शन ऐसा होगा कि शायद ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पलेस हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी चल रहा था, लेकिन कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे प्यार भी दिख रहा है, राइट। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल 100% आना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये आपको अपना खुद की ज़िंदगी मानते हैं। अब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, देखिए, या तो आप दोनों के बीच में कोई ऑप्शन आया हो
राइट, या कन्फ्यूज़न आया हो, या ऑलरेडी आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हों, ये भी मानते हो। तो देखिए, आप दोनों के बीच में कोई ऑप्शन आया हो, राइट, कन्फ्यूज़न आया हो, और या कोई ऑलरेडी आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे एनर्जी ज़रूर दिख रही है, 2-2 की वाइब्रेशन है, मिलना बिल्कुल चाह रहे, लेकिन 2-2 की वाइब्रेशन है, इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 की एनर्जी भी है, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है। अब देखिए, तीसरा व्यक्ति हर लोग हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, थॉट्स भी हो सकते हैं, और किसी की लाइफ में ऑप्शन भी हो सकते हैं, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, कन्फ्यूज़न है। लेकिन अगर सोचने की बात की जाए तो ये आपके बारे में ही सोच रहे थे। अगर डिसाइड करने की बात की जाए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट अगर इनके ज़िंदगी में उनको कहा जा रहा है या एक्शन लेने को मतलब मन भी कर रहा है या डिसाइड करने का भी दिल कर रहा है, तो देखिए, ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है कि मैं किसे छोड़ूं और किसे रखूं। मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ यहाँ पे तीसरा जो पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, कुछ तीसरा पर्सन ऐसा है इनकी ज़िंदगी में कि वो चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे, भले वो उनके लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन उनसे भी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है, कुछ ऐसा कोड है जो कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो आप देख रहे हो कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये देखिए, कभी कभी पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, कुछ ऐसे अटैचमेंट रिलेशनशिप होते हैं, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, या गलती से इन्होंने आपको चीट किया, या उन्होंने किसी ऑप्शन को चुना। तो देखिए, कुछ ऐसे यहाँ पे तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो चाहकर नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन वो खुश भी नहीं है। अब चाहे वो मजबूरी हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो आप उल्टा चांद देख रहे हो। मतलब ये कोई भी इंसान इनकी ज़िंदगी में है, जो भी थर्ड पर्सन है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, वो आपको फील नहीं करवाते हैं, वो उनकी ज़िंदगी की जो एक पर्सनल लाइफ होती है ना, वो वाली है। तो कहीं ना कहीं चांद उल्टा है, इनबैलेंस लाइफ है, और ये किसी के साथ होकर भी वो खुश नहीं है। जैसे इनकी खुशी में जैसे लगता है ना, किसी की नज़र लग गई हो, ग्रहण लग गई हो। उल्टा चांद है तो ग्रहण लगी ही हुई है। फिलहाल आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड काफ़ी थे, और आपका उनका ये एनर्जी जरूर महसूस कर रहे थे कि आपके रिएक्शन इनको मार ना डाले, ठीक है। तो ये पर्सन जो आपको सोच रहे हैं कि आपसे अटैचमेंट भी है, अट्रैक्शन भी है, और यहाँ पे आपके लिए प्यार और आपके लिए उनके थॉट्स में, उनकी एनर्जी में, मतलब वो आपको प्यार करते हुए ऐसी एनर्जी है, और कहीं ना कहीं फिक्र है, ठीक है। तो ये इंसान कंफ्यूज्ड काफ़ी थे, लेकिन ये कहते हैं कि सच कहूँ तो वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। बट जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने की कोशिश लगातार कर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप काफ़ी टाइम से, वो काफ़ी टाइम से एक वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि प्यार बहुत है, बट एक एनर्जी कहती है ना कि भाई मैं इसे खो नहीं सकता, इस रिश्ते को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन कसम कस की एनर्जी कहती है कि मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, और कैसे उसे समझाऊँ कि मेरी ज़िंदगी हो तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम। देखिए, कभी कभी इंटरफेयर करना वो भी एक प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी कभी खामोश हो जाओ तो भी जो आप इंटरफेयर करते थे वो भी चीज़ याद करते कि भाई कोई तो मुझे रोकने टोकने वाला था, मुझे समझने वाला था, मुझे झगड़ा करने वाला था, मुझे प्यार करने वाला था, कोई मुझे समझने वाला था। एक टाइम समझ में आती है ना। ये एक समय है ऐसा कि समझ में आना ही आना है। लेकिन आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी मिलने की, यूनियन में आने की। रही बात चाहे वो मैरिज हो या कमिटमेंट हो, देखिए ये आपको डिनाई नहीं कर रहे हैं, ये इनकी आत्मा में है, इनकी फीलिंग्स में है। लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ा इनको कन्फ्यूज करी, क्योंकि ये देखिए होता है ना, माफ़ी मांगना, मनाना, कन्विंस करना, सच क्लियर बात डिस्कस करना, तो इंसान को लगता है कि शायद वो नहीं कर पा रहे थे या आपसे इन्होंने नहीं कुछ बताया, तो आज लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। तो शायद
ये प्यार में है, बदल भी सकते हैं, रिश्ते पे काम भी कर सकते हैं, लेकिन चाहत आपके लिए बहुत है, इमोशंस बहुत है, दिल में प्यार इमोशंस बहुत, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि उनको लग रहा है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, राइट। इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आपको चाहते हैं और चाहते ही रहेंगे। लेकिन जो ये कन्फ्यूज़न है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा था, और कन्फ्यूज़न मैंने क्लियर किया। हो सकता है आपको छोड़कर किसी ऑप्शन में गए, फ्लर्ट कर रहे थे, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, या इनका थॉट्स या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, लेकिन न्यू बिगिनिंग बिल्कुल करना चाह रहे थे। शायद ये कह सकते हो फिक्र भी है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, आपकी यादें भी हैं, एक बहुत स्ट्रांगली अटैचमेंट ही है। तो कहते हैं कन्फ्यूज़न भी है कि भाई उसका रिएक्शन कैसा होगा। कहते हैं इंसान गलतियां कर देता है और बाद में ये एहसास होता है। शायद ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश कर रहे थे, या ट्रैवलिंग की प्लानिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बातें ज़रूर चल रही थी कि अगर मैं बातचीत करता हूँ, मुलाकात करता हूँ, या उसके लिए एक्शन लेता हूँ, अगर आपका रिएक्शन अच्छा ना हुआ तो फिर क्या होगा, है ना। तो एक हेल्पलेस वाली एनर्जी थी, इनको हेडेक काफ़ी हो रहा था, एक बॉडी में अजब सी कसम-कस की एनर्जी, जैसे लगता है ना कि सोच तो रहा है इंसान, लेकिन उस सोच पे ना किसी का कंट्रोल चल रहा है, वो है नेगेटिविटी और आसपास के वाइब्रेशन। बट ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, आप देख रहे हो सारे बॉन्ड्स में, आप देख रहे हो सारे लीव, छोटे छोटे लीव है ना। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को खो नहीं सकते हैं, ना वो हारेंगे, ना इस रिश्ते को हारने देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्पलेस एनर्जी थी, क्योंकि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे थे, राइट। तो आप देख सकते हो आपके पार्टनर की एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्सन के अंदर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, आपके लिए बहुत ऑनेस्ट हैं, और ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट हैं, काफ़ी लॉयल हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, ठीक है। कभी कभी ये करीबी बातें कर देते हैं, लेकिन कभी कभी यही बातें इनकी माइंड बॉडी सोल को निचोड़ देती है, राइट। हाँ, मैंने कहा ना ऑलरेडी आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी इशू में है, या ये काफ़ी अपनी ज़िंदगी में जगल कर रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आप देख रहे हो 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ, यानी कि आपके पार्टनर सच में बेबस और एक रेस्टलेस एनर्जी में, यानी कि ओवर थिंकिंग हो रही थी उनकी। कहते हैं ना इंसान रात सोने जाता है, करवटें बदलता है, बेचैन होता है, बहुत सारी बातें याद आती है, नींद नहीं आती है, बहुत हार जाता है इंसान। तो उस वक्त आपके पार्टनर की हालात में एक बेचैनी मुझे दिखाई दे रही थी, ठीक है। फिलहाल मैं साइन बता देती हूँ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। तो मिलने की चाहत काफ़ी रही है आपके पार्टनर की, शायद वो मिलना चाह रहे हैं या बहुत जल्द मिलने वाले हैं, क्योंकि कंप्लीशन चाह रहे हैं, कंप्लीट भी खुद को करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये है आपके पार्टनर की पूरी रात की एनर्जी, पूरी रात वो क्या महसूस कर रहे थे और क्या सोच रहे थे, सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।